हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ड्रेनेज। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कंक्रीट और उसके क्या डिज़ाइन है, राइट। कंक्रीट और इसके किस तरह के जो दो डिज़ाइन है, नॉमिनल मिक्स एंड मिक्स डिज़ाइन, ये क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंक्रीट क्या है। तो कंक्रीट एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट सैंड का, कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल या फिर क्रस्ट स्टोन का एंड वाटर। और इसमें हम एडमिक्सचर भी यूज़ करते हैं डिजायर्ड वर्केबिलिटी पाने के लिए, राइट। अब कंक्रीट की ये जो हमने बताया कि सीमेंट, फाइन एग्रीगेट्स एंड कोर्स एग्रीगेट, इनकी जो प्रोपोर्शन है, मोर ओवर वाटर कितना यूज़ करना है, राइट, और एडमिक्सचर कितना यूज़ करना है, इसको हम कैसे सेट करेंगे उस पर अब सारी डिस्कशन है। प्रोपोर्शन जो ये सेट करने के दो तरीके हैं, नॉमिनल मिक्स एंड मिक्स डिज़ाइन, राइट। दो इसके तरीके हैं, एक है नॉमिनल मिक्स, एक है मिक्स डिज़ाइन। तो अब हम देखते हैं कि नॉमिनल मिक्स क्या है। तो नॉमिनल मिक्स क्या है कि इसमें हमें फिक्स्ड प्रोपोर्शंस मिली हैं, आईएस कोड प्रोवाइड करता है, राइट। उसमें हम सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट के हमको जो ट्रेडिशनली कितना कितनी रेशियो रखनी है उसके हिसाब से हमको प्रोवाइड है। सिंपल है, इजी टू यूज़ है, कोई भी लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं करते हैं हम नॉमिनल मिक्स में। और स्मॉल वर्क्स और लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं M20 या उससे लोअर के लिए हम नॉमिनल मिक्स यूज़ करते हैं। और इसमें स्ट्रेंथ जो है वो प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं होती है, राइट। तो अब मिक्स डिज़ाइन को स्टडी करने से पहले हम एक और नॉमिनल मिक्स का क्या कोडल प्रोविजंस हैं, कैसे इसको हम निकालते हैं, वो पढ़ लेते हैं। तो हमारा आईएस कोड हमको प्रोवाइड करता है टेबल नंबर 9, IS 456/2000। जो हमारा 456/2000 है उसमें टेबल नंबर जो 9 है उसमें हमको बताया गया ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5, M7.5, M10, M15 एंड M20। टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई एग्रीगेट्स, जिसमें फाइन एग्रीगेट्स भी हैं, कोर्स एग्रीगेट भी हैं, उनका टोटल वेट हमारा पर एक के जी, मतलब एक सीमेंट के बैग के 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए कितना टोटल ड्राई एग्रीगेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, वो प्रोवाइडेड है। 50 kg ऑफ सीमेंट या फिर एक बैग, एक बोरी सीमेंट के लिए हम कितना टोटल ड्राई एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कोर्स एग्रीगेट है और फाइन एग्रीगेट होता है। मैक्सिमम वैल्यू है उसकी 800, 625, 480, वैसे ये रेशियोज दी हुई हैं। इनकी प्रोपोर्शन क्या सेट करनी है फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट की, ये हमारी 1:1.5 से लेकर 1:2.5 तक हम रख सकते हैं, और जनरली हम इसको 1:2 प्रोवाइड करते हैं, राइट। और टोटल कितना वाटर यूज़ करना है हमने एक सीमेंट बैग पे, तो वो 60 kg, 45, 34, 32, 30, राइट। तो अब हम एक रेशियो डिज़ाइन करते हैं M15, राइट। M15 के लिए जैसे कि टेबल नंबर 9 में हमको बताया हुआ है कि M15 में जो हमने टोटल क्वांटिटी ड्राई एग्रीगेट्स की वो लेनी है वो 330 है, और जो हमने टोटल वाटर लेना है वो हमने 32 लेना है, राइट। तो अब हमको पता है सीमेंट 50 kg, टोटल ड्राई एग्रीगेट्स 330, रेशो हम ले रहे हैं 1:2 ही, मेजरली यही एज्यूम होती है। 32 लीटर्स हम वाटर ले रहे हैं, राइट। अब जैसे कि फाइन एग्रीगेट इज टू कोर्स एग्रीगेट की रेशियो 1:2, टोटल पार्ट हो गए 3, राइट। तो अब जैसे हमको पता है कि कोई भी हमको रेशियो निकालनी है, जैसे फाइन एग्रीगेट की, उसमें क्या है कि उसकी क्या रेशियो है अपॉन टोटल, इसकी फाइन एग्रीगेट की है 1, और 1+2 दैट इज 1/3, राइट। अब टोटल कितने केजी है हमारा, 330 kg इंटू 330 kg, तो ये आ जाएगा हमारा 110 kg, राइट। 110 kg हमारा फाइन एग्रीगेट्स आ गया और 220 kg हमारा कोर्स एग्रीगेट आ गया। तो अब हम सबको सीमेंट के वेट से डिवाइड कर देंगे, इसको भी इसको भी। तो जो हमारी रेशियो निकल के आएगी, जैसे कि 50 kg ऑफ सीमेंट है, 110 kg ऑफ फाइन एग्रीगेट्स एंड 220 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट है, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तीनों को, जो रेशियो आएगी वो आ जाएगी 1:2.2:4.4, और नियर अबाउट इस ये हो जाएगी 1:2:4। सो M15 की जो रेशियो निकल के आएगी वो आ जाएगी 1:2:4 अकॉर्डिंग टू IS कोड। इसी तरह से जो सारी रेशियोज हैं वो ये टेबल है जो हम जनरली स्मॉल वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें M5 की रेशियो है 1:5:10। जनरली हम जो यूज़ करते हैं M10 से M20 के बीच में करते हैं, बाकी लीन कॉन्क्रीट्स आजकल हम यूज़ कम करते हैं, राइट। M10 की है 1:3:6, M15 की 1:2:4 एंड M20 की है 1:1.5:3। तो अब हमको पता लग गया कि जो नॉमिनल मिक्स है उसमें हमको IS कोड का जो टेबल नंबर 9 है उसमें जो कोडल प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं उसको कैलकुलेट करके ये रेशियोज आती हैं जो हम जनरली M20 या उससे लोअर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं।
राइट। इसमें कोई भी लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं चाहिए, स्ट्रेंथ इसकी प्रिसाइजली हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, स्मॉल वर्क्स के लिए यूज होती है और सिंपल एंड ईजी टू यूज है। अब हम बात करते हैं मिक्स डिजाइन के बारे में। तो मिक्स डिजाइन में हमको क्या है कि जो प्रपोर्शंस हैं सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट की, जैसे हमने नॉमिनल मिक्स में देखा था, जैसे ये सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट की जो हमारी रेशियो है, सीमेंट कोर्स फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, ये हमें फिक्स्ड नहीं है, ये हमको डिराइव करनी है, हमको लेबोरेटरी में ट्रायल्स करने हैं, साइंटिफिकली कैलकुलेट करना है, लेबोरेटरी में टेस्ट करके जो हमारा सैंपल होगा, जैसे जो हम कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उस कंस्ट्रक्शन में जो हमारा सैंड यूज होगा उसका एक सैंपल, कोर्स एग्रीगेट का सैंपल, जो सीमेंट यूज हो रहा है उसका सैंपल, वो सब हम लेकर उसके ट्रायल मिक्सेस करके फिर हम करेंगे कि जो हमको मिक्स डिजाइन करना है, M25 या उससे ऊपर का ग्रेड, जो भी M30 या जो भी ग्रेड यूज होने वाला है, M40, तो उस स्ट्रेंथ को लाने के लिए हमको कितने केजी सीमेंट, कितने केजी फाइन एग्रीगेट, कितने केजी कोर्स एग्रीगेट यूज करना है, वो हम सब ट्रायल मिक्स में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो जो मिक्स डिज़ाइन है उसमें नॉमिनल मिक्स की तरह हम फिक्स्ड रेशियो यूज़ नहीं करते हैं, ये कस्टम डिज़ाइन होती हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे, एक्सपोजर कंडीशंस पे डिपेंड करती है और मेथड ऑफ प्लेसिंग एंड कंपैक्शन पे डिपेंड करती है मिक्स डिज़ाइन। ठीक है। जो कोड यूज़ होते हैं मिक्स डिज़ाइन में, जो हमको कोड्स रिक्वायर्ड हैं, जो हमको एक बार गो थ्रू करने हैं, वो सबसे पहले तो आ गया IS 456/2000। ठीक है। उसके बाद हमारा जो कोड यूज़ होता है वो है हमारा IS 10262। इसमें मिक्स प्रपोर्शन की गाइडलाइंस है, स्टेप बाय स्टेप मिक्स डिज़ाइन कैसे करना है, एक एक स्टेप दिए हैं, टेबल्स दिए हैं अलग अलग। ठीक है। और फिर हमारा IS कोड जो हमको ज़रूरत होती है वो है 383 की। इसमें हमें कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग वगैरह का, जोन्स जो होते हैं ना, जोन ग्रेड ऑफ फाइन एग्रीगेट का जोन है जो, राइट, जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट, जोन 1 2 3 4, राइट, 4 जोन है, वो इसमें हमको ग्रेडिंग दी है उसकी, और भी काफ़ी टेस्ट दिए हैं इसमें कोर्स एग्रीगेट के, राइट। और वो IS 2386, इसमें हमको पार्ट 1 से 8 तक वेरियस टेस्ट दिए हैं एग्रीगेट्स के, सीम एनालिसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट वैल्यू, राइट। तो ये मेजरली 4 कोड्स हमको हैंडी रखने हैं, इससे हमको रेफरेंस लेनी है मिक्स डिज़ाइन के लिए, राइट। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप देखते हैं मिक्स डिज़ाइन का कैसे होता है। तो जो सबसे पहला डिज़ाइन स्टेप होता है वो होता है डिटरमाइन करना है हमको टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जो भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जैसे M25, M30, राइट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जैसे M30 की 30 हो गई, राइट, तो उसमें ऐड करेंगे हम 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज हमको IS 10262 प्रोवाइड करता है वो है M10 M15 के लिए 3.5, M20 और 25 के लिए 4, M30 से लेके M60 तक की 5 एंड M65 से M80 तक की 6, राइट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, राइट। तो ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें ऐड इसलिए करते हैं, एक इसको जो 1.65 इसको स्टैटिस्टिकल फैक्टर कहते हैं। ये जैसे कि अब एक ही मटेरियल से हम जो एक ही जो सैंपल है उससे ही जो हम कास्ट करेंगे क्यूब्स, उसकी वैल्यू में वेरिएशन आ सकती है, राइट, क्योंकि होमोजीनियस नेचर नहीं होता है इसका कंक्रीट का, जिसकी वजह से वेरिएशन रहती है। एक ही फाइन एग्रीगेट के मतलब जो सोर्स से अगर हम 2 सैंपल लेंगे, दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं। इसलिए हम ये इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं कि जितना हमको चाहिए उससे इतनी हम ऐड करके इतना हम टारगेट लेके चलें कि इतना हमको स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने का, राइट। फिर सेकंड स्टेप होता है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो को फिक्स करना है। अब वो कैसे हम फिक्स कर सकते हैं? वाटर सीमेंट रेशियो को जो IS 456/2000 हमको प्रोवाइड करता है एक टेबल, राइट, टेबल नंबर 5। इसमें हमको मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दी हुई है प्लेन कंक्रीट के लिए, और RCC रेनफोर्स कंक्रीट जो हम RCC में यूज़ करेंगे कंक्रीट, उसमें उसकी हमको मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियोज दी हैं। एक्सपोजर कंडीशंस पे डिपेंड करता है, राइट, कि किस एक्सपोजर में हमको क्या वाटर सीमेंट रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। वाटर सीमेंट रेशियो काफ़ी कंट्रोल करता है हमारी स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी की कंक्रीट की। लोअर रहेगी वाटर सीमेंट रेशियो तो उतनी ज़्यादा हायर स्ट्रेंथ रहेगी, और जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यूज़ हैं वो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको सेट करनी है, राइट। और एक दूसरा तरीका जो है हमारा सेट करने का वो है कि ये जो कर्व है, ये IS 10262 2019 में प्रोवाइड है ये टेबल,
राइट, ये चार्ट सॉरी। तो इसमें क्या है कि हमको जैसे कि ये कर्व्स दी हैं, ये ओपीसी जो हमारा सीमेंट का ओपीसी 33 ग्रेड के लिए, ये 43 ग्रेड के लिए, एंड ये ओपीसी 53 ग्रेड के लिए हमारी कर्व्स है। अगर हम 33 ग्रेड का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ओपीसी 33, तो ये कर्व रहेगी। अब हमारा जो टारगेट है, अगर हमारा हम M30 डिज़ाइन करने वाले हैं, तो उसकी टारगेट स्ट्रेंथ जो आएगी, हम स्टैंडर्ड एविएशन जब हम उसमें पुट करेंगे, तो जो वो आएगी 38 समथिंग, तो उसको हम जब यहाँ पे प्लॉट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो वाटर सीमेंट रेशो आएगी वो हम ले लेंगे, राइट। जैसे इसमें 0.4 और 0.45 के बीच में 0.43, इस तरह से हम वाटर सीमेंट रेशो डिसाइड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हमारा ओपीसी हम 43 यूज़ कर रहे हैं और सेम, तो हमारा वाटर सीमेंट रेशो थोड़ी बढ़ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम वाटर सीमेंट रेशियो को फिक्स करते हैं। मैक्सिमम हमको IS 456-2000 के अकॉर्डिंग करनी है। इस कर्व से हम डिराइव कर सकते हैं। बाकी मेजरली हम ट्रायल मिक्सेस से ही इसको फिक्स करेंगे। वाटर सीमेंट रेशियो को ट्रायल मिक्सेस से हम देखेंगे कि किस वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या स्ट्रेंथ आ रही है और उसको हम फिक्स करेंगे, राइट। थर्ड स्टेप जो है हमारा, उसमें हम वाटर कंटेंट और एडमिक्सचर कंटेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। वाटर सीमेंट वाटर कंटेंट को और एडमिक्सचर कंटेंट को। फर्स्ट स्टेप था हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ, सेकंड था हमारा वाटर सीमेंट रेशियो को हमने सेट करना है, थर्ड स्टेप है हमारा वाटर कंटेंट निकालना है, हमने कितना वाटर लगना है, कितने लीटर्स, और कितने लीटर का हमारा एडमिक्सचर यूज होगा उस कंक्रीट में। तो वाटर कंटेंट भी एक क्रिटिकल पैरामीटर है जो हमारी वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, कोहिजन एंड सेग्रीगेशन, वाटर सीमेंट रेशियो, इन सब को अफेक्ट करता है डायरेक्टली। और ये डिपेंड करता है हमारा एक तो एग्रीगेट करेक्टरिस्टिक्स में, दूसरा हमारा स्लंप पे डिपेंड करता है। एग्रीगेट की जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें जैसे कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, लार्ज साइज होगा तो हमारा लेस सरफेस एरिया होगा, जिसकी वजह से हमारी वाटर डिमांड भी कम रहेगी। राउंड एग्रीगेट होगा, कम पानी लगेगा, काफ़ी वर्केबल रहते हैं। एंगुलर या क्रश्ड एग्रीगेट्स होंगे तो उसमें हमारा पानी ज़्यादा लगने के चांस रहते हैं। सरफेस टेक्सचर अगर हमारा स्मूथ होगा तो कम पानी लगेगा, रफ होगा तो ज़्यादा पानी लगेगा, राइट। तो उसी तरह से अगर स्लंप की बात करें तो हमारा हायर स्लंप होगा तो हायर वाटर डिमांड, लोअर स्लंप होगा तो लोअर वाटर डिमांड। हमारा IS कोड हमको जो 10262 प्रोवाइड करता है, वो कहता है कि 50 mm का जो स्लंप है वो आप बेस स्लंप मान सकते हो। इसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हो। अगर इससे आपको ज़्यादा का स्लंप चाहिए, फॉर एग्जांपल 100 mm, राइट, तो उसमें हमको वाटर कंटेंट को उसमें कुछ प्लस माइनस करना होता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हमें वाटर कंटेंट IS कोड प्रोवाइड करता है। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट पे 10, 20 या 40, तो उस पे हमारा ये वाटर कंटेंट रहेगा। जनरली 20 mm का जो नॉमिनल मिक्स मैक्सिमम साइज होता है हमारा एग्रीगेट का, उस पे 186 लीटर का हमारा वाटर कंटेंट रहता है, राइट। अब हम कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं एग्रीगेट की शेप के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब एंगुलर एग्रीगेट्स हैं तो हम रिडक्शन कर सकते हैं वाटर कंटेंट में 10 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से। अगर ग्रेवल विद सम क्रश्ड पार्टिकल्स हैं तो 15 kg, और राउंडेड ग्रेवल्स हैं तो उसमें हमें कम पानी लगेगा, तो जिसकी वजह से हम 20 नियर अबाउट 20 kg पर मीटर क्यूब का पानी हम रिडक्शन कर देंगे उसमें, ठीक है। और जो मैं आपको कह रहा था एडजस्टमेंट स्लम्प की करते हैं, तो हमारा 50 mm जैसे कि बेस था, बेस स्लम्प था, अगर हम 75 mm करेंगे तो उसमें हम वाटर कंटेंट को हम इंक्रीज कर देंगे 3% से। वैसे अगर 100 mm करेंगे तो 6% से। 50 से जितना 25 ऐड करेंगे उसमें हम 3% ऐड करते रहेंगे, और जितना हम डिक्रीज करेंगे, अगर हमारा 25 mm होगा तो उसमें -3% कर देंगे, राइट। जैसे कि हमने देखा था कि वाटर कंटेंट एग्रीगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पे और स्लंप पे डिपेंड करता है, राइट। तो स्लंप पे अगर स्लंप हमारा 50 mm से कम होगा तो पानी की हम जो एडजस्टमेंट करेंगे वो माइनस में करेंगे, कम पानी लगेगा। और 50 से अगर हमारा ज़्यादा होगा स्लंप तो उसमें जो हमारा वाटर कंटेंट होगा उसको हम ऐड करेंगे 3% से पर 25 mm के स्लंप पे, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर एग्रीगेट सोर्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो हम वाटर डिमांड को फिक्स नहीं कर सकते हैं थ्योरेटिकली। हमको उसके लिए ट्रायल मिक्सेस करने पड़ेंगे, और जो हमारा फाइनल वाटर कंटेंट आएगा उसको हम ट्रायल मिक्सेस से हमको फिक्स करेंगे।
और अगर हमें वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए और मैक्सिमम जो हमारी वाटर सीमेंट रेशो हमको अलाउ की है IS 456 2000 ने अलग अलग एक्सपोजर कंडीशंस में, तो हमको वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो हम कुछ एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। तो एडमिक्सचर के लिए जो रेलिवेंट कोड है वो है 9103, ठीक है। और एडमिक्सचर से हम क्या क्या कर सकते हैं, वाटर कंटेंट को कम कर सकते हैं, वर्केबिलिटी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो एडमिक्सचर कंटेंट और वाटर कंटेंट हम इस स्टेप में, जो हमारा थर्ड स्टेप था, उसमें हम निकालेंगे। और एडमिक्सचर में अगर वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज़ करते हैं तो वो 5 से 10% तक रिड्यूस कर सकता है। और सुपर प्लास्टिसाइजर 20 या उससे भी ज़्यादा हम वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देते हैं, एडमिक्सचर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, राइट। तो हमारे 3 स्टेप हो गए। हमारा फर्स्ट स्टेप था टारगेट मीन स्ट्रेंथ, राइट, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। सेकंड था हमारा वाटर सीमेंट रेशियो को हमने फिक्स करना है। थर्ड आ गया वाटर कंटेंट को निकालना है हमने। और अगर हम एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो हमको उस एडमिक्सचर का भी कंटेंट निकालना है, ठीक है। सो हमारा हमारा फोर्थ स्टेप जो है वो है सीमेंट कंटेंट का निकालना। सीमेंट कंटेंट का जो फॉर्मूला है वो है वाटर कंटेंट जो हमने फिक्स किया है, और हमारी जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको हम डिवाइड करेंगे उससे, तो हमारा सीमेंट कंटेंट इन केजी आ जाएगा, राइट। सो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रपोर्शनिंग करेंगे हम फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स की, राइट। इसके लिए जो हम टेबल रेफर करते हैं वो है टेबल नंबर 5 10262 का। ये डिपेंड करता है जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट पे, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट पे और वाटर सीमेंट रेशियो पे, ठीक है। ये टेबल है जो हमारा IS 10262 प्रोवाइड करता है। इसमें अलग अलग नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट पे जो हमारे 4 जोन्स हैं फाइन एग्रीगेट्स पे, उसका हमको बताता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारा जोन 2 की सैंड है, ठीक है। और नॉमिनल साइज, मैक्सिमम साइज हमारा एग्रीगेट का है, कोर्स एग्रीगेट का 20। तो उसके लिए जो हमारी रेशियो रहेगी वो हो जाएगी 0.62। तो मतलब जो टोटल अगर हमारा 100 केजी है तो 62 केजी हमारा कोर्स एग्रीगेट होगा, और रेस्ट 38 केजी हमारा फाइन एग्रीगेट होगा, राइट। तो इस तरह से हम रेशो फिक्स करेंगे, प्रोपोर्शनिंग करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ट्रायल मिक्सेस। अब हमको सीमेंट का कंटेंट पता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट पता है, राइट। तो हम उससे जो हमारी वेरीफाई करेंगे, जो हमारी स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी जो हमको चाहिए वो मिल रही है, नहीं मिल रही है तो हम उसकी वेरिएशंस कर सकते हैं, जो थोड़ी बहुत करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोसीजर रहेगा, ट्रायल मिक्सेस हम करेंगे और क्यूब कास्ट करेंगे, उनको क्योर करते रहेंगे और उसकी जो 28 डेज़ की स्ट्रेंथ निकालेंगे। अगर सेम आ रही है जो हमको चाहिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो हमारा ये जो मिक्स डिज़ाइन है वो सक्सेसफुल है। और अगर नहीं आ रही है तो हम एडजस्टमेंट्स करेंगे उसमें, ठीक है। रिड्यूस करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो या बढ़ाएँगे, जो डिपेंड करता है उस जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उस पे, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम फाइनलाइज़ कर देंगे जो मिक्स प्रपोर्शंस हैं उसमें हम कितने केजी पर मीटर क्यूब का सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर की अगर हमारी जो डोसेज है, तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कितनी डोसेज है उस एडमिक्सचर की। तो ये हमारे स्टेप रहे। पहला टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना, दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो को सिलेक्ट करना, फिर वाटर कंटेंट को, सीमेंट कंटेंट को कैलकुलेट करना है, प्रोपोर्शनिंग ऑफ एग्रीगेट्स करनी है, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट की। फिर हम ट्रायल मिक्सेस करेंगे और आफ्टर ट्रायल मिक्सेस हम फाइनल मिक्स की वैल्यूज निकाल देंगे कि कितने केजी क्या क्या चीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास एक सैंपल है मिक्स डिज़ाइन का M30 का, ठीक है। किसी लैब का ये डिज़ाइन है, इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग हुई है, राइट। किस तरह से मिक्स डिज़ाइन का एक सैंपल है, राइट। तो इसमें जो हमारी मिक्स डिज़ाइन की जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा 30 है, ठीक है। हमको 30 M30 डिज़ाइन करना है। एक्सपोजर इसमें सीवियर रहेगा। मिक्स डिज़ाइन मिक्स जो हमारा टारगेट रहेगा स्लम्प का वो 100 mm है। मैक्सिमम साइज़ कोर्स एग्रीगेट का 20 mm है। फाइन एग्रीगेट का ज़ोन 3 है, ठीक है। एक कोडल प्रोविज़न है कि हम जो ज़ोन 4 है उसको हम आरसीसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी फाइन होता है। तो श्रिंकेज के कारण उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, तो इसलिए हम ज़ोन 4 का जो फाइन एग्रीगेट है उसको हम अवॉइड करते हैं आरसीसी वर्क्स में, राइट। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की 3.15 है, वाटर की 1, एडमिक्सचर की 1.121, कोर्स एग्रीगेट की हमारी
2.731, फाइन एग्रीगेट 2.603, वाटर एब्जॉर्प्शन कोर्स एग्रीगेट का 0.76 स्टैंडर्ड कंडीशन है। उसी तरह से वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स दैट इज 1.20%। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको कोड बताया था स्टार्टिंग में, जिसमें वेरियस टेस्ट हैं हमारे एग्रीगेट के। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, राइट। जो हमने स्टेप्स पढ़े उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है मिक्स डिजाइन में। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप था, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालना कितनी है। तो हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला था, एफ टी एम टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफ सी के प्लस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा एफ सी के है 30, 1.65, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी 5 होगी, इंटू 5, सो वैल्यू आ जाएगी हमारी 38.25 न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर, राइट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, टारगेट मीन स्ट्रेंथ हमको पता लग गई। नेक्स्ट हमारा वाटर सीमेंट रेशियो को फिक्स करना है। तो जैसे कि एक्सपोजर हमारा सीवियर है, तो सीवियर एक्सपोजर में आरसीसी के लिए 0.45 मैक्सिमम वैल्यू। तो एक्सपोजर कंडीशन पे मैक्सिमम वैल्यू 0.45 है, तो इन्होंने अडॉप्ट की है 0.45 ट्रायल मिक्स के लिए। ठीक है, तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वाटर कंटेंट को फिक्स करना। सो 20 से मतलब 50 के स्लम्प के लिए हमको पता है 186 लीटर है, राइट। 20 नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट पे, जैसा कि हमने देखा था पीछे, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो चार्ट था यहाँ पे हमने देखा कि जो 20 के लिए 186 लीटर हमारा वाटर कंटेंट है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमारा स्लम्प की वैल्यू 50 नहीं है, 100 है, तो उसमें हम 6% ऐड करेंगे वाटर कंटेंट। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 186 प्लस 6% ऑफ 186, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 197.16 लीटर। ठीक है, तो इसमें फिर एडमिक्सचर भी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से 10% रिडक्शन हो रही है वाटर कंटेंट में। ठीक है, 10 to 15% तक हो सकती है। तो इन्होंने जो ट्रायल मिक्स था उसमें जो किया है, तो उसमें 15% एडमिक्सचर रिड्यूस कर रहा था वाटर कंटेंट। सो एक्चुअल वाटर जो हमारा यूज़ हो रहा है, तो वो 167.59 लीटर यूज़ हो रहा है हमारा 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट में। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वाटर कंटेंट निकल गया, उसके बाद हमारा सीमेंट कंटेंट। सीमेंट कंटेंट जो है हमारा, वो होता है वाटर कंटेंट अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, तो वाटर कंटेंट जैसे कि हमारा 167.59 आया, वाटर सीमेंट रेशियो हमने 0.4 फिक्स की है, तो 418.97 kg हमारा जो सीमेंट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये 320 kg से ज़्यादा है। तो आईएस कोड प्रोवाइड करता है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए एक्सपोजर कंडीशन पे। जैसे कि हमारी एक्सपोजर कंडीशन सीवियर है, तो सीवियर में हमारा रेनफोर्स कंक्रीट में हमारी 320 kg हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम सीमेंट कंटेंट। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हमारा 450 किलोग्राम होता है पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 450 kg से ज़्यादा हम सीमेंट यूज़ नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा होगा तो श्रिंकेज के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि 450 kg से कम ही हमारा सीमेंट यूज़ हो। ठीक है, तो मिनिमम कंटेंट से हमारा ज़्यादा है सीमेंट कंटेंट। ठीक है, तो हमारा सीमेंट कंटेंट आ गया 418। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट की प्रपोर्शनिंग करना। जैसे कि हमारा कोडल प्रोविजन जैसे मैंने आपको बताया था, तो जोन ऑफ एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट हमारा जोन 3, नॉमिनल साइज है हमारा 20, तो जो वैल्यू है वो है 0.64, तो 0.64 आ गई। तो अब हम 10% रिडक्शन करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोवाइड है यहाँ पे वैल्यूज़, वो हमारी ड्राई कंडीशंस में है। ठीक है, ये सरफेस ड्राई कंडीशन है, तो वेट कंडीशन के लिए हम 10% रिड्यूस कर रहे हैं, तो वैसे फाइन एग्रीगेट का हमारा 0.35 आ गया। ठीक है, तो अब हम डिज़ाइन मिक्स कैलकुलेशंस करेंगे। जैसे कि हमको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है, तो मास ऑफ सीमेंट हमको जैसे कि 418 पॉइंट समथिंग था, उसको हम डिवाइड कर देंगे सीमेंट की जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी, 3 पॉइंट स्टैंडर्ड होती है 3.17, 3.15। ठीक है, 3.15 इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। तो हमारा जो ये वैल्यू आई थी 418.97, इसको डिवाइड कर देंगे हम 3.15 स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है स्टैंडर्ड इंटू 1000, तो हमारी जो वॉल्यूम हमारा
सीमेंट का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ जाएगा। उसी तरह से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल देंगे, उसी तरह से हम वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर निकाल देंगे। सारे वॉल्यूम्स को हम निकाल के, देखो एक ही फॉर्मूला यहाँ पे जनरली यूज होता है। जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। मास होता है हमारा किलोग्राम पे, ठीक है, और डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब से। तो जब मीटर क्यूब ऊपर आ गया, केजी केजी कट गया तो मीटर क्यूब आ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो फिर बाकी कैलकुलेशंस करके हमारा जो फाइनल प्रोपोर्शन ट्रायल मिक्स में आए हैं वो इस तरह से, सीमेंट 419 केजी, वाटर इतना, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। इसको हम जब अगर सीमेंट को हम सबसे डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगी वो हमारी रेशियो होगी, राइट। ऐसा भी 419 इज टू 615.13 इज टू 1078.70। इसको हम सबको जब 419 से डिवाइड कर देंगे, जो भी रेशियो आएगी वो हमारी M30 की डिज़ाइन मिक्स डिज़ाइन रेशियो आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन मिक्स होता है, राइट। हमने इसके सारे स्टेप्स देख लिए, कोडल प्रोविजंस देख लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है ये वीडियो, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड MCQ वीडियोस या फिर उसमें कंटेंट की वीडियो चाहिए तो आप रैना एज सिविल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियोस चाहिए, ठीक है, और टेस्ट के रिलेटेड या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोकैड एक्सेल वगैरह के लिए, तो सिविल 2.0, राइट, रहना है सिविल 2.0, रहना है सिविल फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। एंड रहना एज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें हम नॉन टेक्निकल कंटेंट स्टडी करते हैं, ठीक है, रीजनिंग, जियोग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री वगैरह। So thanks for watching this video and do like this video.